हकीकत ये है कि साल 2014 से जब से भारत में प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी, एक पॉपुलिस्ट बयानिए के साथ, एक वोट के साथ, और उनकी जो ताकत है वो बड़ी है। हालिया आम इंतखाबात में जिस तरह की वो एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे वो तो नहीं हो सकी, लेकिन अवाम की एक अक्सरियत ने उन्हें ज़रूर वोट दिया है। और पूरी दुनिया में जो राइज सिस्टम है डेमोक्रेसी का, सही या गलत, उसके तहत वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये भी एक हकीकत है कि भारत में मौजूद जो अपोजिशन की जमातें हैं, जिसमें सबसे बड़ी जमात कांग्रेस है, वो लोगों को शायद इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भारत की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ आज तक कोई मौसर एहतजाज नहीं हो सके। बल्कि हालिया जो इंतखाबात हुए उसमें तो उन इलाकों से भी बीजेपी ने फ़तह हासिल किया है जहाँ पर माजी में कभी उसे वोट नहीं मिला था। इस ताज़ा जो वेव आई है स्टूडेंट्स की, उसमें जो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातें हैं, उनकी कोशिश है कि वो इस वेव को कैपिटलाइज़ करें अपने हक़ में, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनके ख़िलाफ़ एक मुल्क गीर मूवमेंट चलाएं। अमली तौर पे ये होता हुआ मुझे इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि वजह उसकी ये है कि इस वक्त भारत के अंदर जो हुकूमत है, उनकी पार्लियामेंट के अंदर जो नंबर गेम है उसमें भी बीजेपी को एक वाज़े एज हासिल है। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्टूडेंट्स का एहतजाज है, इस एहतजाज में जान तो इसमें कोई शक नहीं कि नज़र आ रही है। साउथ एशिया के तमाम जो कैपिटल्स हैं इस एहतजाज को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और इस एहतजाज को कंपेयर कर रहे हैं ढाका में होने वाले जो तलबा का जो एहतजाज था 2024 का, जुलाई 2024 का, उससे कंपैरिजन इससे किया जा रहा है। और आपको पता है कि ये जो जनरेशन जी है इसने नेपाल में, मडगास्कर में, सूडान में और बहुत सारी जगहों पे एक एहतजाज की वेव खड़ी की है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कंपैरिजन जायज़ है। जो बांग्लादेश में शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टूडेंट्स की कोई बड़े पैमाने पे कत्ल गारत हुई थी एट दैट टाइम, और स्टूडेंट्स बड़े गुस्से में थे, वो निकल आए। आल्दो इसमें भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश की के माशी इस्तेहकाम में बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन शेख हसीना वाज़े तौर पर एक टिल्ट रखती थी, और वही टिल्ट उनकी जो पॉलिटिकल जिसे कहते हैं उसने पॉलिटिकली बहुत नुकसान भी पहुंचाया। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका भी एक वाज़े टिल्ट है। उनका मुसलमानों के हवाले से एक ख़ास नुक्ता नज़र है जो इतना सराहा नहीं जाता, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान प्रोमिनेंट मुस्लिम्स जो हैं वो इस बात का इजहार भी करते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि ओवरऑल चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, और ओवरऑल वो तमाम जो पॉकेट्स हैं जिनसे चेंज आती है वो उनके इख्तियार में है। तो उनको अगर कोई तब्दीली लानी है तो उनको या तो उनकी पार्लियामेंट के अंदर से या उनकी अपनी पार्टी के अंदर से लोग खड़े हों, लेकिन वो खड़े होते भी नज़र नहीं आ रहे, ऐसा नहीं लग रहा। वो अभी भी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी भी बाइख्तियार हैं। और अहम बात यह है कि जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह साहब ने 1994 ऑनवर्ड्स की थी, बाद में वो खुद प्राइम मिनिस्टर भी बने, उनको आगे लेकर गए और भारत को एक बड़ी माशी कुव्वत भी बनाया उन्होंने।